नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए नया आपका बुक लेकर आए हैं। यह है घटना चक्र पब्लिकेशन का। इसके अलावा देखिए, हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन का कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि वो समाप्त कर दिया गया है। उसमें जितने भी सेट आगे बचे हुए हैं उन सभी को बहुत जल्द आपका ख़त्म किया जाएगा। बीच में आपका दरोगा मेंस के लिए उसको रोका गया था। तो यहाँ हम लोग नया बुक का आज पहला सेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते रहेंगे हम लोग इसी के नए सीरीज के साथ आपका। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि बीपीएससी आपका 1 से 10 तक इसमें 10 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो इसमें 10 क्वेश्चन आपका मैथ का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को बनाने में थोड़ा जगह की अभाव होती है, साथ ही साथ समय ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। उस कमेंट के आलोक में हम आप सभी को इसका सॉल्यूशन जो है आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे इस वीडियो में केवल इसका आंसर बता देते हैं, बाकी हम लोग जीके का व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आएगा आपका 95। सेकंड का आपका आना चाहिए इसका 25। अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बी 6 घंटा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी दे रहा है आपका 720। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आपका 0.4। अगला देखिए 7 जो है, यहाँ पर 7 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा आपका 6। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बाकी देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे आपका इसका सॉल्यूशन देखेंगे 8 का। तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं दे रहा है या एक से अधिक, आप देख लेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आ पा रहा है। और इसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए एक्चुअल में 73.92 रुपीज। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 9 रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा पहला। और 10 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया मैथ का। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 22 लाख आएगी। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गया। अब आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। आते हैं जीके के सेक्शन में। कर रहे निम्न। इस सेट का विशेषता ये है कि आपको अपडेटेड करेंट अफेयर्स भी इस सेट में देखने को मिलेगा। इसमें 10 सेट हैं आपके, तो करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से हम लोग क्वेश्चन। करें निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो ये है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। आया था कब? 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके नीचे और सभी का बात कर लें हम लोग। हंटर कमीशन आपका आया था 82-83, 1882 से 83, और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के। फिर देखिए विश्वविद्यालय आयोग आया था 1902 में, यह आया था कर्जन के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। फिर एक सैडलर आयोग जो है ये आपका आया था 1917 से 19 तक, और इसका जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो देखिए यहाँ पर हालांकि उसका टारगेट था अमृत बाजार पत्रिका, लेकिन वो क्या किया था कि रात ही रात जैसे ही आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिलीज होता है, ये आपका मातृभाषा पे प्रतिबंधित किया गया था पत्रकारिता के संबंध में। तो यहाँ पर ये रात ही रात आपका वर्जन चेंज करके इंग्लिश कर लिया था। ठीक है, और ये जो आपका पहला जो शिकार हुआ उसमें आपका हो गया सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया 1859 में। ठीक है, तो ये देखिए पहला शिकार इसका तो कौन बन जाएगा आपका? इसके अनुसार सोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बिहार किसान सभा आपका है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ये 4 नंबर पे ले लेंगे। फिर देखिए उत्कल प्रांतीय किसान सभा, ये आपका मालती चौधरी हो जाएगा 3 नंबर। फिर आपका कृषक प्रजा पार्टी जो है ये आपका हो जाएगा MK फजलुल हक। और देखिए आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका NM जोशी हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1। जिस ऑप्शन में होगा 4 3 2 1 हम लोग उसको टिक कर लेते हैं। देखेंगे आपका कूट जो है 4 3 2 1 ऑप्शन बी दे रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी है? ये कहा है आपका एल इरोज रीज ने। ठीक है,
सीले ने आपका कहा था इसको 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह सीले द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट अर्थात इविल ऑफ द ऑल इविल कहा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने आपका दिया था पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो आपका लिखा हुआ पुस्तक है, इन्हीं में आपका ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह इसलिए कि ये जो है उलगुलान मतलब तेजी से फैलने वाला, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था, और ये 1899 से मान सकते हैं हम लोग 1900 तक आपका ये रहा। उलगुलान बोल सकते हैं या फिर मुंडा विद्रोह, एक ही चीज़ है। और रंपा विद्रोह जो है आपका 1879 से 80 हो जाएगी। फिर आपका ये देखिए खोंड विद्रोह 1846 में, ये आपका 1846 में। फिर देखिए आपका बेलूपंथी विद्रोह जो है आपका 1805 में, इसका क्षेत्र जो है वो आपका केरल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो है इसमें आपका लिनलिथगो नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी आपका ये 3 सदस्य था, इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये सब था। और कैबिनेट मिशन जो है आपका दिल्ली कब आया था? तो 24 मार्च 1946। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को नियंत्रित किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका धरसना, ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका कर है, देखिए 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसे ढक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह है आपका रायचूर द्वाब को ढक्कन का युद्ध स्थल बोला गया है। अगला देखिए विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक कौन है? ये रचित किया गया आपका बुद्ध घोष द्वारा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? तो ये सैंधवकालीन आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? तो हम लोग पानी पीकर खाना खाकर इस तरह से ट्रिक जो याद रखते हैं, चादर तान कर आपका चला गया, तो इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा? पानी खाना, तो पानीपत खानवा। उसके बाद आपका देखिए घाघरा और चंदेरी, ऑप्शन में आपका कौन सा दे रहा है? तो यहाँ पर चंदेरी और घाघरा, ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पानी पिया, खाना खाया और चादर तान के अपने सोकर घर चला गया, मर गया आपका उस युद्ध में, घाघरा का युद्ध। इसके बाद से खत्म हो जाता है उसका जिंदगी, तो इस तरह से याद रखते थे। अगला देखिए कर है अलबुर्नी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीके हिंद की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? आपका दिया हुआ है एडवर्ड सांची हो जाएगा, एडवर्ड सांची सी ऑप्शन। और यही पुस्तक का जो अरबी भाषा में रचित था इसको अंग्रेजी में किया, और हिंदी में पूछे तो आपका रजनीकांत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है हिंदी में। अगला देखिए करें शेरशाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया था? तो ये चौसा का युद्ध था, इसमें आपका शेरशाह ने युद्ध इसके बाद आपका किया था। अगला देखिए कर है अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो इसमें 1562 ईस्वी में आपका दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर ने। अगला है बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल तत्व की प्राचीनतम संस्कृति, ये जो है चिरांद और चिराग, ये आपका बिहार के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। तो ये पूछ रहा है आपका कि इसमें किस युग का है? आपका इसमें देखने को मिलता है साक्ष्य, तो आपका नौपषाणिक इसमें है, चिरांद में नौपषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन केवल चूज करते हैं हम लोग, देखते हैं आपका कौन सा इसमें सही है। तो कह रहे हैं वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के महाराजाओं और उनके अस्थायी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही बात है आपका, ये पहला स्टेटमेंट ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूंकि पहला मिल गया, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, बाकी देख लीजिएगा, उसमें कोई सही नहीं मिलेगा। अगला करें किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है?
तो ये हैं पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस का पुस्तक आपका चंपारण का दुर्दशा है, चंपारण का दुर्दशा और चंपारण का, इनका लिखा हुआ पुस्तक है चंपारण का दुर्दशा और चंपारण का अंधेर, चंपारण में अंधेर आपका, ये दो पुस्तक इसी में आपका लिखा गया है। ये सब शब्द जैसे दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। अगला देखिए कर है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग हो जाएगा, 1921 में हुआ था ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि गर्त आवास जो है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो आपका बुर्ज से मिला है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है? ये साक्ष्य आपका अशोक के मिलेगा अभिलेख में। अगला है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो इसमें आपका द्वितीय जो शिलालेख है, इसमें द्वितीय मुख्य शिलालेख में देखने को मिलता है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक जो मृच्छकटिकम है, इसका विषय क्या है, किस विषय पर लिखा गया पुस्तक है? तो इस पे एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा लिखा गया है, यही है आपका मृच्छकटिकम। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में प्रणाली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ये आपका रोहतास को मिला है। अगला देखिए कर है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसमें आपका इल्तुतमिश हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसमें आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन तत्व और एक आर्य समाज में क्या समानता थी आपका, या क्या समान था? तो उसमें पाया जाता था कि ये जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि आपका देशभक्ति के भावना के विकास के लिए आपका ये सब बनाया गया संस्था थी। अगला देखिए कर रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था, इसमें आपका हो जाएगा थॉमस द्वारा किया गया था, थॉमस ने किया है। अगला है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसमें आपका जो लेखिया जो है, लेखिया इस क्षेत्र में आपका मानव कंकाल सबसे अधिक पाया गया। अगला है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा है? तो आपका मल्ल में हुआ था। अगला देखिए कर रहा है कि भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 आपका देखते हैं, 9 कितने ऑप्शन में दिया है, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका 9 सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इसमें आपका देखेंगे राष्ट्रकूट जो थे वो मुख्य रूप से यहाँ देखेंगे तो जैनों का हो जाएगा, जैन धर्म का संरक्षण दिया था उन लोगों ने। लेकिन इसके अलावा पढ़ने को ये भी मिलता है कि वो सभी धर्मों की भी उन लोगों ने संरक्षण दिया है, लेकिन मुख्य तौर से अगर पूछा जाए तो आपका जैन धर्म ही था। अगला देखिए कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो ये आपका गयासुद्दीन बलबन से थे आपके अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि एक का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, वो आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, आपका फिर बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था, हरदोई जहाँ तक देखने को मिलता है अधिकांशतः। अगला देखिए है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुझके बाबरी, यहाँ तुझके बाबरी पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तुर्की भाषा हो जाएगा। और कह रहा है इसमें किन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है? तो उसमें एक विजयनगर और मेवाड़, इन 2 शासकों का इसमें व्याख्या किया गया है। अगला है महान शासक जो है कृष्णदेव राय का संबंध किस राज्य से है? तो आपका ये तुलुब वंश से संबंध रखते थे, तुलुब वंश के थे। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित थी? तो उस्र लिया जाता था मुसलमानों से, भूमि कर, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था आपका उस्र। अगला है द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है,
का निर्माण चोल वंश के किस शासक ने करवाया था? तो ये तो आपको याद होगा, राजराज प्रथम ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया है? शतपथ ब्राह्मण आपका इसका सही जवाब होगा। देखते हैं शतपथ ब्राह्मण आपका कितने नंबर ऑप्शन में दे रहा है। शतपथ ब्राह्मण आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तो इसमें आपका जो है पश्चिम चंपारण में, तो इसमें तिरहुत, त्रिवेणी और डॉन, ये तीन जो है आपका हो जाएगा इसमें। तो इसका ई ले लेंगे हम लोग, उपयुक्त से उपयुक्त में एक से अधिक जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो बिहार में आपका कांवर ताल वेटलैंड जो है आपका पड़ जाता है बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका CWG के अंतर्गत। CWG का मतलब हो गया मध्य तापीय जलवायु, या फिर जो गंगा से प्रभावित क्षेत्र है उसको CWG से इंडिकेट किया गया है। अगला है कि बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? तो भूकंपीय क्षेत्र 4 में आपका 24 जिले जो हैं आते हैं बिहार के। फिर करें, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो इसमें आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब आपका एक से अधिक ले लेते हैं, इसमें ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए, कर है बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? ये आपका बरनार है तो बरनार नदी पर ही होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल में आपका पाया जाएगा, तो स्थल मंडल में भूपटल और उसके जो है ऊपरी मेंटल जो होती है उसको इंडिकेट करता है, वो स्थल मंडल कहलाती है। उसके नीचे जो है आपका चल जाएंगे हम लोग, जल का रहेगा तो जल मंडल में। अगला देखिए कर है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है? तो इसमें 6.5 डिग्री जो है हर 1 किलोमीटर, या बोल सकते हैं 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका गिरता है। अगला है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो आपका मानसून एक अरबी भाषा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका तमिलनाडु निचली छोर में होगी लौटते हुए मानसून के कारण। अगला है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? पुट के अनुसार हमको इसका जवाब देना है। तो ऊंचाई भी हो जाएगी आपका, स्थान की स्थिति और समुद्र तल से दूरी, सभी तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चूंकि 1, 2, 3 तीनों होता तो आपका बिल्कुल सही होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कर है 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार। अगला है कि नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, ये बात सही है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य रीजन देखेंगे तो यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है, भ्रंश घाटी के कारण, ठीक है, और यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है इसलिए, और भूमि की ढलान मध्य भारत की, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन आपका सही ले लेंगे। अगला है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ये आपका टर्शियरी जो होती है, ये शैल जो होता है इसमें पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो कठोर कोयला में आपका सर्वोत्तम ए बी होता है एंथ्रासाइड, तब आपका बिटुमिनस, ठीक है, तो एंथ्रासाइड आपका हो जाएगा। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से कह रहा है उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य में है? तो 8, 4 और 37, 6, ऑप्शन ए जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए कर है, कर्क रेखा जो है वो आपका 23 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तर कह रहा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें अगर ट्रिक याद है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे इसका ट्रिक होता है पंगुरा झपत्र, तो उसमें 8 राज्यों में आपका गुजरात भी है, राजस्थान भी है, त्रिपुरा और मिजोरम। पंगुरा झपत्र तो आपका त्रिपुरा भी हो जाएगा।
मिजोरम भी हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन 1 2 3 4 देखते हैं आपका ऑप्शन में आगे दिया है कि नहीं। 1 2 3 तक ही दिया हुआ है, 4 आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, हम लोग ले लेंगे इसमें से कोई नहीं। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो आपका 7 देशों को जोड़ती है। अगला है कि विंध्य एवं सतपुड़ा, इस सातों देशों का आपको कमेंट करके हमको बताइएगा, जैसे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, ये सब जितने भी नेपाल वगैरह हैं उन उस तरह से सातों का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से देश हैं। अगला देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, कर रहा है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। तो आपका नर्मदा नदी है, जैसे हमने पीछे अभी तुरंत देखा था। अगला देखिए है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो इसमें आपका जो है दक्षिण भारत वो माना गया इसका केंद्र। अगला है निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है। तो ऊर्जा हमको मिलता है सबसे ज़्यादा वो फैटी हो जाएगा, तो फैटी आपका वसा भी दे रहा है। उसके साथ साथ देखेंगे इसमें तो वसा और विटामिन युक्त जो है वो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा, चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल रहा है तो वसा ही टूटकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन इसमें हमारा विटामिन ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट सही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन विटामिन को नहीं लेंगे हम लोग, इसी को ले लेते हैं, चूंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमको जरूरत है। ऊर्जा चूंकि कह रहा है ऊर्जा देने वाला, न कि पोषक की बात किया है, यहाँ ऊर्जा पूछा था, पोषक की बात करेगा तब हम लोग इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें ए ही सही जवाब होगी। अगला देखिए कह रहा है कि अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल का जो पौधा होता है वो क्या होता है, दूसरे पर आश्रित दूसरे पौधे में जाके ये लिपट कर अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये हम लोग बोलेंगे परजीवी है। अगला है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। तो ये आपका जो रंध्र होता है सूक्ष्म रंध्र, उसके द्वारा आपका में लेती है। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पर सुमेलित देखेंगे नाइट्रोजन जो है वो जीवाणु आपका करता है, सही बात है आपका। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में आपको कन्वर्ट करके मिट्टी में करता है, उसके बाद आपको लेता है, तो इसमें सहायक होता है जीवाणु, ये सही है। क्लोरोफिल आपका पत्ती में, ये भी सही है आपका। घटपर्णी जंतु नहीं, आपका घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है, ये पादप होगा, तो ये आपका गलत दिया हुआ है सी। ठीक है, तो और देखिए विटामिन का खोज फंक द्वारा किया गया, तो ये सही रिलेटेड है। तो 1 2 3 तो सही मिल गया, तो सही सुमेलित मेरा 3 हो गया, मतलब 1 से अधिक ऑप्शन ई ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, एसओ हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें आपका जो होता है प्राश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है, जिससे आपका समुद्र की गहराई या दूरी का पता लगाने हेतु इसका यूज किया जाता है। अब 75 कर रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हिप्नोलॉजी के तहत आपका इसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। गैमेक्सिन जो है उसका रासायनिक नाम हो जाएगा इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। मतलब जो आपका स्फुरदीप्ति वो होता है जो आपका हवा के संपर्क में आते ही जल जाए। इसमें प्रकाश आपका बना रहेगा स्फुरदीप्त पदार्थ में, तो वो आपका है बेरियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो स्फुरदीप्त पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 से अधिक इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, नहीं में आपका आ जाएगा यूरेनियम को हम लोग ले सकते हैं, आपका कैडमियम जो है ये नहीं होगा, कैडमियम, बाकी रेडियम तो है, थोरियम भी है आपका। अगला देखिए कर है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति हम लोग उसको वाट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन है 18 और न्यूट्रॉन है आपका ये है 20। तो कह रहा है इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। तो 18 20 जोड़िएगा आ जाएगा आपका 38। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपका कह रहा है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो ये आपका
फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जब संघनन होता है तो बेकेलाइट प्राप्त होती है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं आपका इसका दिया हुआ है रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया के कारण आपका इसके विटामिन ए के कमी के कारण होता है, रेटिनॉल विटामिन ए हो गया। टेकीफिरोल अर्थात विटामिन ई वेरी वेरी गलत दे रहा है, यहाँ विटामिन B1 होना चाहिए था, यही आपका सुमेलित नहीं है। आपको ये साइनोकोबालामिन जो है आपका रक्त तलपत्ता का है और ये रिकेटस का, तो सब सही है, मतलब एक बी ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं थी। अगला देखिए है प्रकाश संश्लेषण का उत्तोत्पाद कौन सा है, तो इसमें हमारा कौन सा निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, तो इसमें हमारा ऑप्शन देखेंगे तो एक क्रोसिन जो है वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, इसमें केवल आपका कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो क्रोसिन हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आइए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा कर सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें सुमेलित करना है और कूट के अनुसार इसका बताना है, एक तरफ इकाई और एक तरफ उसका चालन प्रचाल दिया हुआ है अर्थात इसका भौतिक राशि है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए शक्ति का तो वाट सबको पता होगा। अब गति जो होता है समुद्री जहाज का उसका नॉट में हम लोग नापते हैं, ठीक है। और देखिए उष्मा का कैलोरी मिला लेंगे तो एक का आपका 1 और 4 लास्ट में आपका ऑप्शन यही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 हो जाएगा, तो देखिए ए का 4 देखेंगे, शुरू में 4 वाला और अंतिम में 1 वाला, ये रहा आपका ऑप्शन ये, ठीक है। ये तो आपका 1 2 इधर से होगा, एक ए का 4 है तो ए का 4 और अंतिम में 1, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। बाकी एक बचा हुआ है नॉटिकल मिल, तो ये आपका नौ संचालन का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि इथरनेट एक उदाहरण है किस चीज़ का, तो इथरनेट जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो आपका होता है एक तरह का लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला करें निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकर्ण युग्म है, किसका कौन सा प्रतिकर्ण है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका पॉजिट्रॉन पाया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। प्रोटॉन में आपका न्यूट्रॉन नहीं, ये आपका दोनों अलग अलग कण है, तो मतलब एक आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करें कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें पाया जाएगा हमारा अंतर्द्रावी जालिका और राइबोसोम का। अगला देखिए कर रहे हैं श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो इसमें ऊर्जा का उत्पादन जो है वो आपका CO2 के रूप में होता है, श्वसन क्रिया जो है इसमें आपका ATP के अणु में होगा, CO2 तो आपका निष्कर्षित होता है, तो आपका ATP के अणु के रूप में उत्पादित होगा, श्वसन ऊर्जा में उत्पादित कर रहा है, तो ATP ये होता है आपका। अगला करें निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है, इसमें देखिए सुमेल देखेंगे तो निमोनिया आपको फेफड़ा को प्रभावित करती है, मोतियाबिंद आँख का, यही आपका ये तो सही सुमेलित है, बाकी पीलिया ये सब गलत दे दिया, ठीक है, ये गलत है, आपका एक ही सही हुआ। अगला करें प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किसका एक उत्पाद है, ठीक है, तो ये कैल्शियम Ca पाया जाता है, CaSO4, तो इसमें हमारा कैल्शियम ले सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं, हमारा कैल्शियम का उत्पादन हो जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो यहाँ पर किसका किसके रूप में यूज किया जाता है, तो इसमें देखिए आपका ये आपका जिंक सल्फाइड स्वेट पिगमेंट के रूप में ये सही है आपका, ये तो आपका सही सुमेलित है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बाइकार्बोनेट बेकरी का, या बोल सकते हैं हम लोग ये सब पाव भाजी जो बनती है उसमें यूज़ किया जाता है, तो बेकरी इसका होना चाहिए था। और आयोडीन जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो आपका ये होना चाहिए था, दोनों का उल्टा दे दिया है, तो ये सुमेलित नहीं है। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में आपका यूज़ किया जाता है, तो 1 और 2 ऑप्शन सही हुआ, तो हम लोग का ऑप्शन ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगला देखिए कर रहा है कि बैंकिंग लोकपाल का शुभारंभ कब हुआ था, तो आपका 1995 में। अगला है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है कब किस कंडीशन में लेता है, तो आपका इसमें व्यापार शेष को सुधारने हेतु, ठीक है। अगला है किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया है, ठीक है, महिलाओं का विचार आपका इसमें हो जाएगा अमर्त्य सेन, लुप्त होती महिलाएं आपका अमर्त्य सेन का दिया हुआ विचार है। अगला है कि यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो
तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें आपका स्थिर रहेगा, दोनों बढ़ रहा है तो स्थिर रहेगी। अगला करें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपका 1956 हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि भारतीय खाद्य निगम FCI अर्थात का स्थापना कब हुआ था, तो अधिनियम तो आपका 1964 में ही आ गया था, लेकिन स्थापना पूछ रहा है तो आपका स्थापना 1965 होना चाहिए। आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन जो है 1965 आपका ऑप्शन सी दे रहा है। देखिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दत्त कमेटी किससे संबंधित है, तो दत्त आपका औद्योगिक लाइसेंसिंग से है। अगला है क्वेश्चन कि UTI बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया था, तो ये है आपका एक्सिस बैंक। UTI का नाम बदलकर ही आपका एक्सिस बैंक रखा गया था। अगला कह रहा है कि नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपका 1992 में ही होगा था। अगला है कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपका मानव विकास सूचकांक में ये जो है पाए हैं अपना स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, तो सीमा शुल्क जो लिया जाता है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है। अगला है कह रहा है कि देखिए धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपका जो है धारण क्षमता जो है इससे मिलता जुलता है, इसको बताया गया है। अगला देखिए कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादन के भार कम हो सके, इसलिए आपका इसमें थोड़ा सा दाम वृद्धि की जाती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 107 नंबर, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है, तो ये है आपका वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति करता है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है कि भारत में राष्ट्रपति आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला है बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका वृक्षारोपण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई है, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला इथेनॉल नीति लागू किया था कौन, तो वह है आपका बिहार, और ये पूछ रहा है आपका बिहार में किस जिले में हुआ था, तो ये आपका गोपालगंज में पहला हुआ। अगला है 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है, तो ये आपका पटना से प्राप्त हुआ है। अगला है बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें आपका कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उसको मिलेगा आपका 1500 रुपये प्रति माह। अगला है अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम सिरोजा था, सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाया था, तो यह मुख्य रूप से जो है इंडोनेशिया का था। अगला है कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन जो है कि आपका जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव हुआ था ये आपका वर्चुअली हुआ था कोविड-19 के कारण, तो किसी खास स्थान पे नहीं हो पाया था, तो इसके अनुसार आपका जो आंसर जाएगा वो ई ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ। अगला है वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, तो ये मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है, उन्हीं से जोड़ के ले लेना है आपका आंसर। अगला देखिए कर है कि हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों एवं छात्रों को ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया है, तो ई लाइब्रेरी देन है आपका यूनिसेफ का। अगला है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आपका कोसी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है,
आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये है सिताब, दियरा से हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? ये रिलेटेड है आपका लेबनान का। लेबनान में आपका लितानी नदी है जिसमें आपका 40 टन मछलियों की मृत्यु हो गई। तो ये सब करेंट का क्वेश्चन इस सेट में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। तो सेट को और ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकूं, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आते हैं क्वेश्चन पे। करें, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया, वो आपका है तबिलिसी, जॉर्जिया का है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा? तो पटना जिला में हो रहा है। पटना देखते हैं आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका डी नजर आ रहा है। ठीक है, पटना आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? आपका कुल 13 जिले हैं। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचना किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो इसमें आपका डॉक्टर शांति जैन जो है। अगला है, विश्व के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये है आपका नालंदा, राजगीर में। अगला है, बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया है? तो ये है आपका 15 दिसंबर 2021 से बिहार में। ठीक है। अगला है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया था? तो ये है आपका M2 मॉडल। अगला है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? ये है आपका जहानाबाद। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखिए, 129 है, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया? ये आपका मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के साथ जितने भी बाढ़ प्रभावित आपके क्षेत्र हैं उन सभी में किया गया। टीका वाली नाव, तो आपका मतलब एक से अधिक ऑप्शन ले लेना है इसमें। अगला देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी कुल कितनी लंबाई है? तो आपका 348 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 22 मार्च 2011 को बिहार सरकार या बिहार दिवस बोल सकते हैं आपका 22 मार्च को मनाई जाती है। तो कह रहा है कि अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है? तो आपका 109वां है। अगला देखिए, कह रहा है H5N8 जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला जो है किस देश में सामने आया है? तो आपका रूस का है। अगला है, अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो हाल ही में आपका सऊदी अरब जो है ये आपका दे दिया है परमिशन महिलाओं के नियुक्ति का। नेक्स्ट आपका, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपको परेश रावल। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था, या प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है बोल सकते हैं? तो ये प्राण जो है आपका वायु से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण मंत्रालय लॉन्च किया है। अगला है, किस संघ शासित प्रदेश या राज्य में भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? ये बना है आपका चंडीगढ़ में। अगला है, 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका क्यूबा है, जो आपका 2 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। ऐसे देखिए आपका रूस इसमें आगे था, लेकिन यहाँ पर बच्चों की 2 साल की बात साल वाइज कर दिया है, तो आपका वो ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में आपका एक बार संशोधन हुआ है, और वो आपका किस में हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, करें आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र आपका यहाँ पर प्रगति का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं इसमें से आपका न्याय का बोल सकते हैं, न्याय का प्रतीक भी है आपका। ठीक है। अगला है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में
स्थापित किया गया है, संघीय व्यवस्था जो है ये लिया गया है 1935 वाला है, 1935 दो में है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहाँ पर उपबंध का भाग 16 में है। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र हैं इसमें सही दे रहा है आपका ये भी। फिर पंचायती भाग, पंचायत जो है वो आपका भाग 9 में है, ये भी सही है। सहकारी समितियाँ भाग 9 के ख में, ये भी ठीक दे रहा है। राजभाषा आपका है भाग 17। यहाँ पर एक से अधिक आपका मिल गया, हम लोग ले लेते हैं आपका ऑप्शन ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 23। ठीक है, जिसमें बाल श्रम का प्रतिषेध है, जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना या फिर उसका दुर्व्यापार करना, ये अनुच्छेद 23 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका इसमें गलत वाला बताना है। तो शिक्षा का अधिकार आपका 21 का क, ये तो आपका सही है, तो आपका ये तो ले लेते हैं। अगला, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ये भी आपका 22 सही दे रहा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आपका सही दे रहा है 26 में। ग्राम पंचायतों का संगठन 41, यही गलत दे रहा है आपका 40 में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है आपका 86वां संविधान संशोधन। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन से? तो देखिए इसमें जो भाग लेने वाले हैं लोग, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के अलावा राज्यसभा के भी होते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है। संसद के कह रहा है कि सभी सदन रहेंगे, आपका ये सही दे रहा है, सभी सदन और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये देखिए आपका इसमें ये रहते हैं। इसके अलावा देखिए तो इसमें ये भी हो जाएगा। फिर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो एक ही बात है, उसी ऑप्शन का आपका तोड़ निचोड़ दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन में आपका निर्वाचित सदस्य दे दिया है, संसद के सभी सदस्य, तो इसमें ऑप्शन में आपका ई ले लेते हैं, चूंकि एक से अधिक जाएगा, बोल सकते हैं ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो हम ई ऑप्शन ले लेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी देख लेते हैं आपका कौन नहीं है। 80 राज्यसभा की, ये तो सही है, राज्यसभा की संरचना। 110 जो है धन विद्या की परिभाषा दी गई है, ये भी ठीक दे रहा है। 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति, यह भी आपका सही है। फिर देखिए 129 तदार्थ, ये तो गलत दे दिया है, यही है आपका। यहाँ पर जो 129 कहता है वो कहता है उच्चतम न्यायालय जो होगी वह आपका एक अभिलेख न्यायालय होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 129 हमारा गलत दे दिया है। अगला देखिए इसमें भी कह रहा है आपका कौन सा इसमें सही नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर गठन वर्ष दिया है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो नागालैंड दे रहा है 1960, ये आपका गलत है, 1963 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं तो मेघालय दे रहा है 1971, जबकि ये होगा आपका 72, ये भी गलत है। फिर आपका मिजोरम जो है 1900 आपका दे रहा है 72, इसका इसमें दे दिया है, ये होगा 1987। फिर आपका गोवा जो है वो आपका दोनों एक साथ हुआ है, मिजोरम और गोवा, तो ये भी 1987 का है, तो हमारा इसमें सभी गलत है, तो इसका भी हम लोग एक से अधिक ले लेंगे, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन करें। तो करें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं, ये गलत है आपका। अनुच्छेद 19 कहता है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, तो आपका ये गलत हो जाएगी। संपत्ति का अधिकार देखिए ये दे दिया है आपका अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है, ये आपका 300 में रख दिया गया था, ये आपका सही दे रहा है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, ये आपका सही बात कह रहा है, जो भाग 3 में है आपका। तो 44वें संविधान संशोधन में इसका जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसमें डाला गया था, यही आपका, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा कहने का मतलब एक ही ऑप्शन जो है इसमें असत्य पाया, ये है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, चारों के चारों हो जाएंगे, आपका चारों सही है। तो हमारा इसके अनुसार ऑप्शन ई ले लेते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अंतिम क्वेश्चन कर है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेषित है। ये आपका भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के अंतर्गत अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो यहाँ पर हम लोग का ये सेट जो है सेट 1 समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग इसको समापन करते हैं और सेट 2 जो है बहुत जल्द आपको, और उसके साथ साथ क्राउन का बुक भी जो है वो सब देखने को मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।